कि मौजूदा सरकार की तानाशाही है। जब ये लीले गमछे घेर कर के लोग वहाँ जाते हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग वहाँ जाते हैं, ये वहाँ पर थाने में दबाव दे करके ये मुकदमा दर्ज कराते हैं, या चंद्रशेखर भैया की अगर ज़रूरत पड़े तो चंद्रशेखर भैया हर समाज, हर जाति, हर धर्म की बेटी के बहन बेटी के लिए चंद्रशेखर भैया 24 घंटे तैयार है, चाहे वो किसी भी जिले का मामला हो, किसी विधानसभा का मामला हो, किसी प्रदेश का मामला हो। इसलिए चंद्रशेखर भैया के दबाव से वो मुकदमा हो जाता है, वो न्याय मिलता है, वो हर समाज की बेटी के लिए न्याय के लिए 24 घंटे तत्पर है। चंद्रशेखर आज़ाद उसका नाम है, वो हकीकत में भी चंद्रशेखर आज़ाद है। जैसे कभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जो बहुजन समाज के साथ में अगर कहीं अन्याय होता है तो उनके साथ हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। आइए उनके साथ में हूँ, उनसे ही बात करता हूँ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? भाई साहब मेरा नाम गुरदीप गुज्जर, जी जिला सहारनपुर, विधानसभा गंगो। जी जी। तो सर आज जो इतना बड़ा जनसैलाब होने वाला है सर, और आप देख रहे होंगे ज़्यादातर जो बहुजन समाज के लोग हैं चंद्रशेखर जी के साथ में लगातार जुड़ रहे हैं सर। क्या सर जिस तरीके से चंद्रशेखर जी लोगों की मुद्दों की बात उठाते हैं, बहुत विरोधी पार्टियां तो हमेशा उनको गिराने पे लगी हुई है कि उनको किसी तरह से लपेटा जाए, लेकिन चंद्रशेखर जी का कारवां बढ़ रहा है सर। आप इस पर क्या विचार रखना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, आपके व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी से मेरा नमस्कार, जय भीम, राम राम। जी मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एक क्रांति हैं और वो एक नई क्रांति लाने के लिए जी इस प्रदेश में, इस देश में 24-24 घंटे जी मेहनत कर रहे हैं। जी जी 24 बिल्कुल। घंटे में से 18 घंटे वो मेहनत करते हैं, जी दिन रात वो मेहनत करते हैं। आज वे यहाँ हैं तो कल वो दिल्ली हैं, वो पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। जी तो आने वाला यूपी में जो समय है जी वो चंद्रशेखर भाई का है, और चंद्रशेखर भाई के बिना किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। जी और एक तरफा जो हर समाज, हर जाति, हर धर्म की लड़ाई जी सड़क से लेकर संसद तक उठाने वाला जी एकमात्र इंसान इस दुनिया में है, उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। वो नगीना से सांसद है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं। लेकिन उनके लिए सभी जनपद, सभी पूरा प्रदेश, पूरा जी जी देश उनके लिए एक समान है। वे 24-24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। और रही बात पिछड़े समाज की, ये आज यहाँ पर पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन है। जो जी पिछड़े वर्ग के अधिकार हैं, उनके बारे में भी वे विचार हमारे से बताने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। हम लोग सहारनपुर से आए गुर्जर समाज के लोग हैं। जी पाल, प्रजापति, कश्यप, बिन, निषाद, जी गुर्जर, जाट, जी ये सब लोग जी पिछड़े में आते हैं। जी और पिछड़े समाज की और सर्वे समाज की जो लड़ाई जी एडवोकेट चंद्रशेखर भैया जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जी इस तरीके से कोई और नेता नहीं लड़ रहा है। और ये मौजूदा जो सरकार है ये बौखलाई हुई है। और आज मुस्लिम समाज की काफ़ी संख्या में जी जी एक तरफा रोजाना देखने को मिल रहा है। जी यूट्यूब चैनल देख लो आप, जी अपने सर। कितने भी चैनल देख लो, एक तरफा मुस्लिम बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े चेयरमैन, बड़े बड़े विधायक, पूर्व विधायक, ये सब लोग चंद्रशेखर आज़ाद भैया की पार्टी से प्रभावित होकर, चंद्रशेखर भैया की नीतियों से प्रभावित होकर, चंद्रशेखर भैया के हौसले से, संघर्ष से प्रभावित होकर के हम जैसे गुर्जर समाज के लोग, जी हम पहले भी बहुजन समाज पार्टी में रहे जी और ये सब बहुजन समाज के लोगों में ही फिर हम दोबारा से आने का हमें काम किया। 10 महीने पहले हम लोगों ने भी पार्टी ज्वाइन की, अपने आदर्श नेता एडवोकेट माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी से प्रभावित होकर के हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की 1 साल पहले। और हर जनपद में, हर पूरे प्रदेश में एक तरफा कारवां बढ़ रहा है आज़ाद समाज पार्टी का। जिस तरीके से कारवां बढ़ रहा है, इस तरीके से मैं मानता हूँ कि पूर्ण रूप से आज़ाद समाज पार्टी की सरकार आएगी। सर एक चीज बताइए, जी। प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है, हुँ, भारत सरकार, हुँ। सर कहती है हम किसानों के हितैषी हैं और किसानों की बात करते हैं सर, लेकिन किसानों की जो कर्ज माफी की बात आती है तो सर किसानों की कर्ज माफी नहीं होती है सर। बड़े उद्योगपतियों की सर कहा जाता है कि लोग कह रहे हैं कि बड़े उद्योगपतियों का जो है कि वो कर्ज माफ कर रहे हैं। सर आपका क्या विचार है? मैं भी एक किसान घर से हूँ, जी गुर्जर समाज से हूँ और एक छोटा-सा किसान भी हूँ।
जी सर। और आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता भी। जी। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोन कर्ज माफी बड़े बड़े पूंजीपतियों का हो रहा है, कहीं कहीं 1000 करोड़ एक एक आदमी का कर्जा माफ हो जाता है और आम जनता का कर्जा माफ नहीं होता। आम जनता फांसी ले रही है, आम जनता जहर खा रही है, आम जनता आत्महत्या कर रही है। अगर ये सरकार कुछ आम जनता के लिए करती, किसान मजदूर कमेरा ये सब इनके झूठे नारे हैं, ये किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का और ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये ना गरीब की है, जी। ना मजदूर की है, ना मजलूम की है, ना अगड़े की है, ना पिछड़े की है, जी। ना दलित की है, ना अल्पसंख्यक की है। जी, जी। ठीक, ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है। सर आप हमेशा देख रहे होंगे कि बहुजन समाज के बहन बेटियों के साथ में उनके साथ दुराचार होता है, उनके साथ गलत काम होता है सर, लेकिन उनको जिंदा तक जला दिया जाता है सर, लेकिन उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यकर्ता या चंद्रशेखर आज़ाद जी जब खुद सड़कों पर दौड़ते हैं, तब जाके ऐसा काम होता है सर। क्या सर ऐसा ही होता रहेगा इस समाज के लिए? आपकी बात बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपकी आपका सवाल भी यही है, आपका जवाब भी आपने खुद दे दिया कि अगर किसी की बहन बेटी के साथ पे गलत काम हो रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है, तो ये सरकार की तानाशाही है और क्या है। ये सरकार की, मौजूदा सरकार की तानाशाही है। जब ये लीले गमछे घेर कर के लोग वहाँ जाते हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग वहाँ जाते हैं, ये वहाँ पर थाने में दबाव दे करके ये मुकदमा दर्ज कराते हैं। या चंद्रशेखर भैया की अगर जरूरत पड़े तो चंद्रशेखर भैया हर समाज, हर जाति, हर धर्म की बेटी के, बहन बेटी के लिए चंद्रशेखर भैया 24 घंटे तैयार है। चाहे वो किसी भी जिले का मामला हो, किसी विधानसभा का मामला हो, किसी प्रदेश का मामला हो, इसलिए चंद्रशेखर भैया के दबाव से वो मुकदमा हो जाता है, जी। वो न्याय मिलता है। वो हर समाज की बेटी के लिए न्याय के लिए 24 घंटे तत्पर है। चंद्रशेखर आजाद उसका नाम है। वो हकीकत में भी चंद्रशेखर आजाद है। जी सर। उससे हर समाज, हर बिरादरी उससे प्रभावित है। जो मुखालिफ भी हैं, जो उसकी ओर नहीं भी दे सकते, जी। वे लोग भी कहते हैं कि इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं है। तो आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का है। मुस्लिम पूरी तरह मन बना चुका है। अखिलेश यादव को मुस्लिम छोड़ चुका है। अखिलेश यादव खाली मुस्लिम समाज की टोपी ओढ़ करके और वो गमछा घेर करके झूठा मुस्लिम होने का ढोंग करता है। इसलिए असली अगर कोई हितैषी है मुस्लिम समाज का जी। और पिछड़े समाज का और दलित समाज का, तो वो चंद्रशेखर आजाद है। तो सर आज जो रैली हो गई, आज जो संबोधन के बाद जब लोग जाएँगे, क्या सर ग्राउंड लेवल पर कितना वर्क होगा कि सर कि जिस तरीके से देखते हैं कि सर बड़ी उत्तेजना के साथ लोग तो जुड़ते हैं, इसके बाद थोड़ा-सा डाउन होते हैं। क्या लगता है सर कि इस बार जिस तरीके से काम होगा, अगर किस तरीके का काम हो कि ताकि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो 2027 में सरकार बनने का काम हो, किस लेवल पर काम होगा सर? ऐसा है, मैं आप लोगों से बता दूं, अभी हमारा गांव-गांव चलो सर, जब